अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया का पहला इंसान कौन था, अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों बनाया। तो चलिए वीडियो शुरू करें। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सारी दुनिया में फैली हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतल्लिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब कभी न जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखिए ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वह अल्लाह ताला के दरबार से निकाला गया और अल्लाह ताला की लानत हुई उस पर, और इसलिए उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह ताला का कहना न माने और खूब बुराइयां फैलाए। वो हजरत आदम और उसकी बीवी हवा को बराबर बहकाता रहा कि तुम उस दरख्त का फल जरूर खाओ, उनके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी न निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमने कह दिया था इन दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के बहकावे में मत आना, वह तुम्हारा दुश्मन है, और तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर में अल्लाह ताला को रहम आ गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ऐ अल्लाह, यह गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, तो वो माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी माफ़ कर दिया और कहा, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो, जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर न कोई खौफ होगा न गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे
اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے، تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری بات کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کر حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔